नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ विटामिन डी की महत्वता क्या है और विटामिन डी की कमी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, और साथ ही इसमें ये भी कवर अप हो जाएगा कि अगर उसकी कमी होगी तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। साथ ही हम बात करेंगे कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो अगर सूरज की रोशनी पृथ्वी पे ना पड़े तो जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सूरज की रोशनी हमारे जीवन के लिए और जीवन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शरीर को सन के साथ एक्सपोज करते हैं, हम डायरेक्टली सन की कॉन्ट्रैक्शन में आता है सूरज की रोशनी के, तो ये विटामिन डी खुद यहाँ जो है बना लेता है, ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है। ये इसके बाद जो है ये लीवर में जाता है। ये जो विटामिन डी जो यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ है वो लीवर में जाता है, और लीवर के बाद फर्दर जो है वहाँ कुछ प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के बाद ये किडनी में जाता है। किडनी में जाने के बाद इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो भी हम कैल्शियम अपनी डाइट में खाएंगे, हमारी डाइट में जो भी कैल्शियम होगा वो हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ से इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये समझा कि इसका काम जो है, सबसे बड़ा काम जो है, कैल्शियम को इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करना है। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हुई, हम धूप में नहीं गए, धूप की रोशनी में हमारा जो है एक्सपोजर नहीं हुआ, तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और आप जितना कैल्शियम खाएंगे वो जैसे ही खाएंगे वैसे ही वो बाहर हो जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अब्जॉर्ब करने का काम किसका है? कैल्शियम को विटामिन डी का, जिसे साइंटिफिकली हम कैल्सीट्रियोल बोलते हैं, जो फाइनली किडनी में जाके बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कैल्सीट्रियोल। सो वो कैल्सीट्रियोल इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है। तो ये तो रहा इसका सबसे बड़ा जो है कार्य विटामिन डी का। और आपने ये भी समझा कि ये हार्मोन की तरह काम करते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त फैक्टर हम समझते हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको मैं आपको जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सन 2018 की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। उस टाइम मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया था, क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि एक फुल बॉडी चेकअप करा लें, कि मतलब कुछ भी एग्जामिनेशंस मिस आउट ना हो। हालांकि कई सारे टेस्ट तो ऑलरेडी उस टाइम हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी खुद से ही करवाया कि भाई चलो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। तो उसमें मैं जब उस टेस्ट को रिपोर्ट को डॉक्टर के पास ले गया, तो उसमें डॉक्टर ने पाया कि इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बहुत ह्यूज डेफिशिएंसी था, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा माइंड स्ट्राइक किया कि यस, जो है पिछले 1-1.5 सालों में मैंने सचमुच जो है सन का एक्सपोजर नहीं किया था, ये बात फैक्ट थी, और उस वजह से काफ़ी डेफिशिएंसी हो गया। और ये शहरों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि हम घर से उठ के ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, और सूरज का हमारे से कोई वास्ता ही नहीं पड़ता। और मेरा भी यही सेम हाल था। तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, विटामिन डी की टैबलेट्स लिख दी उस टाइम पे, और जिस दिन मैंने खाया उस दिन मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है नोटिस किया। उस टाइम मेरा स्लीपिंग पैटर्न्स भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि जब बॉडी में कुछ समस्याएं चलती रहती हैं तो स्लीपिंग पैटर्न भी काफ़ी हमारा जो है बिगड़ जाता है।
तो वो मेडिसिन जब खाई उस दिन, विटामिन डी की टैबलेट जो डॉक्टर ने लिखी थी, तो मैंने देखा कि ये जो गोली है ये स्लीप को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। मतलब ये कि उस दिन गोली खाया विटामिन डी की, तो मेरे को बढ़िया नींद आई। तो तुरंत माइंड स्ट्राइक किया कि विटामिन डी और जो स्लीपिंग पैटर्न है, बढ़िया नींद का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है। और आज भी मैं देखें, इसीलिए इसी एक्सपीरियंस के आधार पे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनको नींद की समस्या होती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप आधा घंटा मिनिमम धूप ज़रूर लें, ठीक है। क्योंकि मुझे याद आ जाती है वो बातें कि नहीं, यस, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्लीप, विटामिन डी। तो बेसिकली यहाँ पे दो बातें निकल के आई हैं कि एक कैल्शियम को अब्जॉर्व करने में, और दूसरा जो है, जो अभी तक हम जान पाए हैं कि इसका नींद के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये तो रही विटामिन डी की बात। अब इसमें देखिए, कई लोग, अगर जो लोग धूप नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण, बस मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप धूप में जाके बैठें, आप जो है धूप लें। लेकिन फिर भी अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण बस, तो आपके पास एक और वे आउट है विटामिन डी को बढ़ाने का। आप मशरूम ले आएँ, ठीक है, पैकेटों में आजकल मिलता है, मतलब ये 20, 30, 40 रुपये का मिल जाता है पैकेट। उस पैकेट वाले मशरूम को ले आएँ, या जहाँ कहीं से भी आप प्रोक्योर कर पाते हैं मशरूम को, तो ले आएँ, उसको धूप में ले जाके रख दें, सुखा दें। 1 से 2 दिन आप सुखाएंगे तो मशरूम की ये कैपेसिटी है कि वो विटामिन डी को अब्जॉर्व कर लेता है। दुनिया की बहुत कम ही चीज़ें हैं जो विटामिन डी खुद सिंथेसाइज कर पाती हैं, जैसे कि सभी प्लांट्स नहीं कर पाते हैं। सिंथेसाइज कर भी पाते होंगे तो वो अवेलेबल नहीं होता, मतलब हम खाएंगे तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा। लेकिन मशरूम को अगर आप धूप में रख देंगे तो वो आप खाएंगे तो उसका जो है विटामिन जो डी जो उसने अब्जॉर्व किया है वो आपकी बॉडी को मिल जाएगा। सो दैट मीन्स दैट इज़ इन अवेलेबल फॉर्म, कि आप उसके विटामिन डी को हम जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरीका रहा अगर आप धूप नहीं ले पा रहे हैं विटामिन डी बढ़ाने का। चलिए अब हम बात करते हैं कैल्शियम की क्या महत्वता है। देखिए, कैल्शियम आज तक तो हम सभी लोग यही समझते आए हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए बेहतर है। तो ये बहुत ही छोटा सा उसका कार्य है, ठीक है, ये छोटा कार्य। इसके अलावा ये बहुत बड़े बड़े कार्य भी करता है कैल्शियम। सबसे बड़े कार्य में ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, यानी कि एक जिसे कहते हैं ना संदेश वाहक, जो संदेश को ले जाता है और ले आता है, उसे क्या बोलते हैं, संदेश वाहक, मैसेंजर। तो उसी प्रकार से ये एक मैसेंजर का काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, राइट। यहाँ से लेके पूरी बॉडी में आप कम्युनिकेशन आपका बहुत जो है वीक हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है कैल्शियम का, एक ये भी कार्य है। इसके अलावा इट आल्सो वर्क्स लाइक फॉर एंजाइम्स एज ए को फैक्टर। इसका क्या मतलब है, देखिए सिंपल भाषा में आपको मैं समझा दूं कि मैं खाना बनाता हूं बहुत बढ़िया, और आपको वो खाना परोस देता हूं, लेकिन उसमें नमक नहीं डालता हूं। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं भैया मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो स्वाद ही नहीं है। तो मतलब खाना तो इतने मेहनत से हमने बनाया, लेकिन आपने उसे खाने से मना कर दिया। रीज़न क्या है कि इतना एक चुटकी नमक उसमें नहीं है, क्योंकि आपको स्वाद नहीं आने वाला है, तो आपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो कार्य करने से मना कर देते हैं। उन्हें क्या चाहिए होता है, मिनरल्स, ठीक है। आज मैं बाकी मिनरल्स की बात नहीं करूँगा, आज हम कैल्शियम पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ कैल्शियम की ही बात करूँगा, ठीक है। तो वैसे तो एंजाइम्स के लिए बाकी अन्य मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हीं अन्य मिनरल्स में कैल्शियम भी एक जो है उनको चाहिए होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कैल्शियम की कमी होती है तो जो एंजाइम्स होते हैं वो कार्य करने से मना कर देते हैं कि भी हम तो एंजाइम जो है नहीं निकालेंगे या कम मात्रा में निकालेंगे। अब
हम सबको पता है कि एंजाइम्स का कार्य है बॉडी खाने को डाइजेस्ट करना। अगर हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो चीज़ें कैसे कार्य करेंगी, बॉडी को सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कि डाइजेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भाई डाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा तो डाइजेशन पे ही टिका हुआ है चीज़ें हैं। तो एंजाइम्स अच्छे से नहीं निकलेगा तो जो है खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो है डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है सारे न्यूट्रिएंट्स एंड जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। सो कितना इम्पोर्टेंट काम जो है ये कैल्शियम करता है। तो ये दो फैक्टर्स, दो चीज़ें, दो इसके महत्वपूर्ण कार्य को हमने समझ लिया कैल्शियम को। आइए तीसरे इसके कार्य को समझते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर्स में काम करते हैं। देखिए जैसे कहीं कट लगता है हमें तो उसका खून जो रुकता है, खून का जो थक्का बनता है, उसके ना कई फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि उसके 3-4 चरण हैं और वो 3-4 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके काम करती है तो जाके खून जमता है। तो इनमें से अगर आप एक भी फैक्टर को मिस आउट कर देंगे ना तो आपका ब्लड जो है वो जम नहीं पाएगा। इन्हीं 3-4 फैक्टर्स में से एक फैक्टर है कैल्शियम। कैल्शियम का भी कार्य है जो ब्लड जमाने में जो चीज़ें, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें कैल्शियम भी ज़रूरी है। आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो वो खून जो है जम नहीं सकता है, यानी कि वो खून निकलता चला जाएगा, ठीक है। 3-4 अलग फैक्टर्स है। अभी हम ब्लड क्लोटिंग की बात नहीं कर रहे तो हम उन फैक्टर्स को नहीं चढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ कैल्शियम पे ही फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है 3 चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। आइए अब हम चौथा जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि चौथी क्या महत्वपूर्ण कार्य जो है कैल्शियम करता है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हम सबको पता है, मतलब बच्चे बच्चे को भी पता है। कैल्शियम जो हमारे बोन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बोन्स की कोई समस्या है किसी को, जैसे कि आर्थराइटिस की, ठीक है, या रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना हड्डियाँ, इस प्रकार की समस्या, या कहीं पे टूट फूट हो गई है, तो ऐसे में हमें कैल्शियम रिच डाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैल्शियम के ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का काम करता है, एंजाइम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंजाइम्स जो है वो कार्य नहीं करते हैं, इसकी अनुपस्थिति में अच्छे से एंजाइम्स नहीं निकलेगा। इसके अलावा हमारे बोन्स, हमारे टीथ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इस तरह से विटामिन डी और कैल्शियम जो है इंटर रिलेटेड है। आप कैल्शियम जितना मर्जी खाएंगे, इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी नहीं है, ठीक है। मतलब विटामिन डी होगा तो ही ऑब्जर्व कर पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।